अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। अब आप पाकिस्तान नेवी को एज अ सेलर ज्वाइन कर सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इसी वजह से ये मैं थोड़ी सी लेंथी वीडियो बना रहा हूँ सो डैट कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। एक तो उनका क्राइटेरिया कि अगर आप क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो आप किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड सेकंड वन उनकी ब्रांचेस को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, एलेबोरेट करूंगा सो डैट कि आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि मैं किस ब्रांच में अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है और कल को मैंने जो जॉब करनी है वो किस चीज़ के रिलेटेड होगी। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है और इस वजह से वो डाउट में भी रहते हैं कि मैं किस चीज़ में अप्लाई करूँ या ना करूँ। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ और फीमेल से स्टार्ट करूँगा। फीमेल जो गर्ल्स हैं, ये फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन एफएमटी में अप्लाई कर सकती हैं। इनके पास एक ही ऑप्शन है, मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए बायो के साथ और 65% पासिंग हो। 16 से 20 साल तक इनकी एज हो। 1 मई 2024 तक इनकी एज काउंट होगी, 16 से 20 तक। 4 फुट 8 इंच इनकी हाइट होनी चाहिए और गैर शादीशुदा मतलब कि अनमैरिड होनी चाहिए। गर्ल्स सिर्फ इसी में अप्लाई कर सकती हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन है इसकी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। हॉस्पिटल्स जो नेवल हॉस्पिटल्स होते हैं, अल शिफा इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इनकी मेडिकल सर्विसेज में ड्यूटी होती है और इनकी फील्ड में या कहीं और ड्यूटीज़ वगैरह लेडीज़ की नहीं होती। अच्छी जॉब है, साफ सुथरी जॉब है, गर्ल्स को लाजमी अप्लाई करना चाहिए, बेस्ट जॉब है उनके लिए। बॉयज़ की मैं बात करूं तो बॉयज़ के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां पे वो चाहे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल की, तो इसकी जो मतलब कि डिमांड है बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेक्निकल जो ट्रेड होता है इसकी आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस वजह से टेक्निकल में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, मैट्रिक विद साइंस 65% नंबर होंगे, 16 से 20 साल तक एज होगी और अनमैरिड। हाइट की मैं बात करूँ तो 5 फुट 4 इंच 162 सेंटीमीटर चाहिए उनको, कोई इतनी खास नहीं है, आम हर किसी की होती है। टेक्निकल जो ट्रेड होता है ये ज़्यादातर शिप्स पे और टेक्निकल जो वर्क होते हैं, टास्क होते हैं उस पे काम करता है और इसकी डिमांड इस वजह से ज़्यादा होती है कि कल को ये रिटायर भी होते हैं तो बहुत सारी जॉब्स जो कतर, कुवैत या बाहर दूसरी कंट्रीज़ में होती हैं तो वो टेक्निकल स्टाफ को लेती हैं। तो अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है, डेपुटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बाहर के मुल्क जाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के होते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेवल पुलिस की, तो मैट्रिक जस्ट आर्ट्स के साथ 60% नंबर चाहिए जस्ट। हाइट आपकी ज़्यादा चाहिए, 5 फुट 7 इंच और 1 मई 2024 तक आपको 16 से 20 साल तक एज चाहिए। मेरीन्स की मैं बात कर लेता हूँ। नेवल पुलिस जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनका पुलिस और रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, तो ये जितना भी डिसिप्लिन होता है, जितना भी सिक्योरिटी का काम होता है, जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, तो वो पुलिस या प्रोटोकॉल की जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादातर नेवल पुलिस ही सर अंजाम देती है। मेरीन्स की अगर बात कर लें तो मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए, 60% नंबर हों, 1 मई 2024 तक 16 से 20 साल हो, 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट चाहिए, गैर शादीशुदा। तकरीबन सारे ही अनमैरिड कैटेगरी है। तो मेरीन्स की जो ड्यूटी होती है वो आप जस्ट लाइक कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ड्यूटी है। जितने भी नेवल की सिक्योरिटी है या बेसिस की, नेवल बेसिस की सिक्योरिटी है वो मेरीन्स के पास होती है। और इसके अलावा ये एडवांस कोर्सेज करके जिनको आप कमांडो कहते हैं, सील्स कहते हैं, तो यही वो लोग होते हैं। तो रफ एंड टफ जॉब होती है बट प्रोटोकॉल है, प्राउड है कि मेरीन्स में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि एक प्राउड है उसकी वजह से, क्योंकि नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ एंड स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं। शेफ की बात कर लें तो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ चाहिए, 50% नंबर चाहिए और 16 से 20 साल तक, 5 फुट 4 इंच हाइट चाहिए। शेफ मतलब बावर्ची, जो भी उनके शेफ होते हैं खाना पकाने वाले, ठीक है। यानी ये बहुत सारी कैटेगरीज में आ जाते हैं और बहुत सारे उनके जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब कुछ यही ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। म्यूजिशियन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैट्रिक विद साइंस या आर्ट्स दोनों के साथ चल सकते हैं, 50% नंबर और 16 से 20 साल, 5 फुट 7 इंच यानी 5 फुट 7 इंच इसकी हाइट चाहिए। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं म्यूजिशियन के लिए। और अगर मैं एमटीडी ड्राइवर की बात करूं तो जो ड्राइवर हजरात हैं वो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ
मोटर कार चलाना जानते हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। 16 से बल्कि 18 से 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच आपको हाइट चाहिए। शादीशुदा या गैर शादीशुदा दोनों चल जाएंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में दोनों कैटेगरीज चल जाएंगी। तो म्यूजिशियन में अगर अप्लाई करते हैं तो जो म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, म्यूजिकल इवेंट्स होती हैं, तो ये म्यूजिशियंस ही इनको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। और एमटीडी ड्राइवर्स जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब कि जो नेवी की गाड़ियां हैं, चाहे कार्स हों, जीप्स हों, ट्रक्स हों, या हैवी इंडस्ट्री ट्रक्स हों, या जो भी ट्रांसपोर्ट हो, तो वो एमटी जो ड्राइवर्स होते हैं यही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेंट्री वर्कर्स हैं, खाक रोब हैं, जो मिडिल पास हैं, ये लोग यानी खाक रोब के लिए, सफाई सुथराई के लिए या सेंट्री वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट चाहिए, अनमैरिड। और पीटी इंस्ट्रक्टर या पीटी ट्रेनर जो होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ हो, 60% नंबर हो, किसी भी एक स्पोर्ट्स, किसी भी एक गेम के अंदर आप एक्सपर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कराटे है, चाहे वो किसी किस्म की कोई भी गेम है जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, किसी अच्छे लेवल पे, डिवीजन लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, वो गेम खेली है, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो आप उस गेम के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 20 साल तक एज है। 5 फुट यानी 5 फुट हाइट से लेके 6 इंच, मतलब 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अच्छी हाइट चाहिए उनको, छोटी हाइट वाले स्पोर्ट्समैन नहीं चलेंगे। तो गैर शादीशुदा, अनमैरिड, ये तो था क्राइटेरिया। अब मैंने इसकी नेचर ऑफ जॉब भी बता दी है कि जितने भी पीटी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, तो ये वहाँ पे इवेंट्स करवाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, सब कुछ ये करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सहूलियात की बात करूं तो आपके पास ऐड मौजूद होगा, नहीं तो वेबसाइट से आप ऐड डाउनलोड कर लें। इस तरह का ऐड आप ऑफिशियल वेबसाइट joinparknavy.gov.pk पे आप जाएंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से डाउनलोड करें और इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। क्राइटेरिया को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप कुछ भी अगर पूछना चाह रहे हो। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, लाजमी इसको अवेल करें, लाजमी इसमें अप्लाई करें। मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होती है, कोई सिफारिश पैसे की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, 23 अक्टूबर से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं हमारी एकेडमी में आके। अगर वो नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस, यानी पाकिस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जूम पे क्लासेस डिलीवर की जाएंगी। आप इंशाल्लाह ताला अपना टेस्ट, अपना इंटरव्यू 100% कॉन्फिडेंस के साथ पास करेंगे और आपकी मेरिट पे सिलेक्शन हो जाएगी। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि हमें जॉब चाहिए और करनी है, तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे और ऐड हो सकते हैं हमारे प्रिपरेशन बैच में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा, डिटेल बताता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।